मैं डॉक्टर कंचन मेहता रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुर्वेदा से। और वही कि तिनका तिनका कहीं जोड़ के आशियाना बनाना है, अपने संग बनाना है, या फिर वे बूंद बूंद को जोड़ के एक सागर बनाने के प्रयास में हूँ, जिसमें कि एक सागर में तमाम तरह की वनस्पतियाँ या मतलब क्रिएचर्स रहते हैं, उसी तरह से हम लोग, हमारे समाज के लोग सुरक्षित रह पाए, ये हमारा प्रयास है। तो ऐसा नहीं कि मतलब डॉक्टर्स मीट है। मुझे अगर लगता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुविधा दे सकती, 80% को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकी तो मैं पहुंचाऊं। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं काम कर रही हूँ। छोटे बच्चे हैं या फिर मतलब एट्रोसिटीज पे हैं, अपने घर के आसपास करते हैं। दूसरी बड़ी बात मेरी महिलाओं पर है, जो मैम बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं पे बात जरूर आती है कि महिलाएं कहाँ हैं। तो एक दो होती हैं, हम मानते हैं अगर 10 भी हैं तो उन 10 महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया जाता है यहाँ बोलने के लिए। अगर आप 2 पुरुष बोल रहे हैं यहाँ पर तो कम से कम एक महिला को चांस दें, बोलेंगी, वो उनके अंदर बहुत गुबार है, उनको मौका दीजिए, उनको बोलना सिखाइए। जब तक महिलाएं आएंगी कैसे? एक तो वो मन में रहती रखती है, बात को बोलना ही नहीं जानती, एक्सप्रेस करना ही नहीं जानती, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं, दिया नहीं जाता है। हम ये मानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि दोनों लोग घर से बाहर निकले, लेकिन कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हैं, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, आप यहाँ मीटिंग में आए हैं तो वहां जाके घर में थोड़ी बहुत बातें तो उनसे शेयर करेंगे ना, तब भी उनकी जानकारी बढ़ेगी, तब भी उनमें अवेयरनेस आएगी और वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगी, जिसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं अभी जो हमने मीटिंग करी थी महिलाओं की, मेरा पहला प्रयास था कि मीटिंग अगर कभी ले जाई जाती है, जो महिलाएं आती हैं पुरुषों के साथ में वो भी ले जाई जाती हैं, मतलब जो कहा जहां भी गई हैं उससे के कॉन्सेप्ट से उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो तो या तो ले जाई जाती हैं पतिदेव के साथ में या किसी रिलेटिव के साथ में, या फिर हाँक के ले जाते हैं रैलियों में दिखाने के लिए, है ना, संख्या पर दिखाने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ महिलाएं अपने घर से अपने लिए निकले, जिसके लिए मैंने प्रयास किया था। जैसे मैम से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, जब तक महिलाओं को नहीं जागरूकता आएगी, जब तक वो नहीं जानेंगे, और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें पता ही नहीं, वो बच्चों को नहीं पता अपने महापुरुषों के बारे में। मैं तो कहती हूँ अगर एकलव्य क्या आती है तो आप उनसे पूछिए कि अगर आप उसको अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हो तो कैसे मानते हो? हमारा कर्ण था, तुम्हारा कर्ण था, तुम्हारी पैदाइश थी, ठीक है, लेकिन उसको हमने पाला और हमने उसे अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ बनाया। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हमारी माताएं एक अच्छी परवरिश देंगी तो हमारा बच्चा कहाँ तक जाएगा। हमारा बच्चा कमजोर नहीं है, हम मतलब दावे से कहते हैं हमारा बच्चा बहुत मजबूत, लेकिन वो अपने इतिहास से बहुत दूर है, उसे पता ही नहीं है। वो तो जो 2 लोगों से सुनता है, हाँ भाई तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने अच्छे मार्क्स कर लिए, लेकिन अगर तुम आरक्षण से गए हो तो तुम ये बताओ। मेरा तो ये मानना है, अगर तुम वो कहता है कि 50% वाले जो है यहाँ आ गए या 60% वाले हैं, और अब तो 5% से ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं, और कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो हम अगर पढ़ के जो हम जितना भी पढ़ी है उतने की हम नॉलेज रखते हैं। आप अगर वहां पढ़ के गए हो तो आप अगर पास होके गए हो, 90% में से मेरा दावा है 90% लोगों को जो 40% से भी नीचे होंगे, क्योंकि उनको नंबर मिलते हैं उनके जो सरनेम के हिसाब से मिलते हैं, किसी की कोई अप्रोच होती है। बहुत बार हम अपने कॉलेज में भी देखते थे, एग्जाम हो गया तो कहते थे अटैची ग्रुप पे गए हैं, यानी एग्जाम दिया अच्छा बुरा जैसा भी, उसके बाद वो जाते थे अप्रोच लगाने, वो हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। एक वक्त ऐसा आया था, हमने देखा ठेके पे नकल होती थी कि भाई पूरे का पूरा जो सेंटर बुक हो जाता था ठेके के लिए, तो वो ठेके हमारे बच्चों के लिए नहीं होते थे। हमारे बच्चों को समझाना होगा, बेटे आप जितनी नॉलेज रखते हो उतना आप में बहुत सक्षम हो, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं से चोरी से अपनी नॉलेज नहीं लाए हो, आप और आगे बढ़ सकते हो। उनको बताइए कि आप किस तरह से, आप किस परवरिश से आए, आप मतलब आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके महापुरुष क्या है। भाई अगर आप बात करते भगवान मुझसे उनसे ज्यादा ऊंचा कौन था? मानवता की बात करिए, ज्ञान की, विज्ञान की जो भी बात करिए, आप भगवान मुझसे ऊपर कोई नहीं है। कौन है बताइए? हमारे बाबा से ज्यादा विद्वान कौन है? कोई नहीं है। तो हमें ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि
हम आगे कैसे बढ़े। मान लीजिए कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमारे बच्चों के आगे जो बैरियर लगने वाला है, जो लोग जो इस समय हम देख रहे हैं, वो एक बहुत खतरनाक है। उसको उसके लिए उसको फाइट करने के लिए हमें बच्चों को सिखाना होगा। अगर घर पे रहते हैं और जो पहले हम लोग भी लोरियां सुनाते थे बच्चों को, हमें लोरियों में अपने वो बच्चे की लल्ला लल्ला लोरी है, दुनिया भर की जो लोरियां हैं उनसे अलग हटके अपनी महापुरुषों की, अपनी जो वीरांगनाओं की लोरियां सुनानी पड़ी। उनकी जो कहानियां हम सुनाते थे, अपनी महापुरुषों की कहानियां सुनाइए, अपनी जो महानायिकाएं हैं उनकी कहानियां सुनाइए। उनको पहले दिन से मजबूत बनाना होगा, बजाय इसके कि उन्हें हम बेमतलब की इधर उधर चीजों में, और उन्हें बिल्कुल अपने आप से उनसे अपनी बातें शेयर करिए, उनकी बातें सुनिए। एक बहुत बड़ी बात ये है जो एट्रोसिटीज होती है, बच्चे क्यों डर जाते हैं, क्योंकि हमारे परिवारों में आज भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो बॉन्डिंग है एक फ्रेंडशिप वाली है ना। पापा हैं या मम्मी भी हैं तो एकदम हुक्म चलाएंगी, और बहुत सारे जैसे मेरे बच्चे पढ़ते तो कहते मम्मी वो बच्चे मतलब इतना परेशान करते हैं माँ बाप। ये भी एक वजह है कि माँ बाप इतना परेशान करते हैं कि बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। अगर वो गलत लोगों में अपनी बात शेयर करेंगे तो सीधी सी बात है वो गलत रास्ते पे जाएंगे। अब बच्चा है तो गलत करेगा, है ना, लेकिन आप उसको समझाइए, उसके मन की बात सुनिए, और एक ऐसा माहौल करिए, ऐसी मतलब उनसे रिलेशनशिप बनाएं कि बच्चा आपसे अपने मन की बात कह सके, है ना। तो फिर बहुत मजबूत बनेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजों पे नहीं जाना होता, छोटी छोटी चीजों को हम अपना के अपने बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं बहुत सारे लोगों को सुनना चाहूंगी। थैंक यू।